Hello students, welcome to you all. So students, this is the second part of the chapter Human Environment Interactions, the tropical and the subtropical region. So in the previous video, we started the topic about Amazon River Basin. So students, हमारा टॉपिक चल रहा था लाइफ इन द अमेजोन बेसिन कि वहाँ पर कैसा जीवन है लोगों का. सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट. क्लाइमेट. देखिए जो अमेजोन रिवर बेसिन है वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है. लेट्स नो अबाउट दैट. एज यू नाउ नो द अमेजोन बेसिन स्ट्रेच्ड डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. जैसा कि जो आपका अमेजोन रिवर बेसिन है ये किस पर फैला हुआ है, डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर पर फैला हुआ है तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. एंड इट कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट. और देखिए बहुत ही यहाँ पर गर्मी पड़ती है और अगर गर्मी पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा ये वेट यानी नमी वाला इलाका भी है. क्योंकि देखिए जो रिवर है उसका वाटर बहुत ज़्यादा गर्मी से क्या होता है ये रेगुलर इवेपोरेट होते रहता है. तो इससे क्या है यहाँ का जो वेदर क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वेट भी है यानी कि उसमें नमी बहुत ज़्यादा है थ्रू आउट द ईयर. और ये पूरा साल भर रहता है ऐसा ही मौसम वहाँ पर. बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड. देखिए यहाँ की जो रातें होती हैं या दिन होते हैं अमेजोन रिवर बेसिन के इलाके में तो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वली हॉट यानी बराबर गर्म और बराबर ह्यूमिड. यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी भी जो एयर होती है उसमें जो ड्रॉपलेट्स होती हैं जिसे बोला जाता है ह्यूमिडिटी वो भी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर. और दिन और रात दोनों इक्वल रहती है. द स्किन फील्स स्टिकी. इसी कारण यहाँ पर जो लोग रहते हैं, अगर आप देखें, अगर आप भी जाएं तो यहाँ पर जो स्किन है वो कैसा महसूस करती है, स्टिकी यानी कि चिपचिपी. बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे. और ऐसा इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे. और यहाँ पर क्या है, हर दिन बारिश होती है बिकॉज इवेपोरेशन भी प्रॉपर होता है. दैट टू विदाउट मच वार्निंग. और कई बार तो बिना वार्निंग के ही हो जाती है. द डे टेम्परेचर्स आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी. देखिए जो डे टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई होती है. एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन. रात में क्या होता है, टेम्परेचर कुछ कम होता है बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई. लेकिन ह्यूमिडिटी क्या रहती है, ज़्यादा ही रहती है. रेन फॉरेस्ट. देखिए यहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं. एज इट रेन्स हैविली इन द रीजन थिक फॉरेस्ट्स ग्रो. यहाँ पर बहुत ही घने जंगल हैं. एज यू कैन सी इन फिगर 8.3 आप देख सकते हैं हर तरफ हरियाली ही आपको दिखेगी रेन फॉरेस्ट में. द फॉरेस्ट आर फैक्ट टू थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. और यहाँ पर देखिए जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो ब्रांचेस से बहुत ऊपर उठी होती हैं और इतनी घनी होती हैं कि वो सनलाइट को भी अंदर नहीं आने देती. यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो भी अंदर नहीं आ पाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, डेंस होती हैं. इस तरह से जैसे जगह नहीं मिलती सनलाइट को आने के लिए ग्राउंड में. द ग्राउंड्स रिमेन्स डार्क एंड डम्प. देखिए जो ग्राउंड है यहाँ पर हमेशा वो डार्क ही रहता है क्योंकि सनलाइट नहीं पहुँच पाती. ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर. और ऑर्चिड्स ब्रूमलेट्स ग्रो एज प्लांट्स पैरासाइट्स. तो इस तरह के यहाँ पर प्लांट्स होते हैं. द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना. देखिए यहाँ पर जो पशु होते हैं वो भी बहुत पाए जाते हैं, जो पशु पक्षी हैं. बर्ड्स सच एज टाउकेंस. आप देख सकते हैं यहाँ पर टाउकेंस. हमिंग बर्ड्स जो वर्ल्ड की जिसे सबसे छोटी चिड़िया कहा जाता है. बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विथ देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज ओवर साइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया. तो देखिए काफ़ी यहाँ पर कलरफुल बर्ड्स और अलग अलग तरह की बर्ड्स यहाँ पर मिलती हैं जो कॉमनली इंडिया में भी मुश्किल से मिलती हैं.
इंडिया में भी मिल जाती हैं। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट। और यहाँ पर जो बर्ड्स होती हैं बहुत ही ये लाउड साउंड करती हैं, पूरे जंगल में सुनाई देती है हमेशा। एनिमल्स लाइक monkeys, sloth and ant eating tapirs are found here. So students, animals like monkeys, sloth and ant eating tapirs are found here. So tapirs picture you can see here, आप देख सकते हैं यहाँ पर। Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. तो यहाँ पर काफ़ी सारे reptiles जो रेंगने वाले जानवर होते हैं और जो स्नेक्स हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स अबाउंड। एनाकोंडा एंड बोआ constrictor are some of the species. Besides, the basin is home to thousands of species of insects. और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे जो कीड़े मकोड़े हैं उनका भी यहाँ पर घर है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े की पतंगे भी, छोटे छोटे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। Several species of fishes including the फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज़ ऑल्सो फाउंड इन दी रिवर्स। और यहाँ की जो रिवर्स है वहाँ पर काफ़ी स्पीसीज पाई जाती हैं फिशेस की, जिनमें से पिराना भी शामिल है। देखिए काफ़ी खतरनाक मछली होती है पिराना। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। तो देखिए इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है लाइफ की, बहुत सारे जीव जंतु हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट द ब्रोमेलाइट्स। देखिए ब्रोमेलाइट्स क्या होता है? ब्रोमेलाइट्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने लीव्स में वाटर स्टोर कर रखते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। तो इसमें क्या होता है, जो फ्रॉग होते हैं वहाँ पर वो इन जो पैकेट्स होते हैं लीव्स के जिसमें वाटर रिजर्व रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, दे लेइंग देयर एग्स, उसमें अंडे देते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स नो अबाउट द पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन अमेजोन रिवर बेसिन। कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे डू, कैसे ऑक्यूपेशन उनके। सो लेट्स नो। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ द फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। देखिए जैसा कि ये रेन फॉरेस्ट है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल एरियाज को क्लियर करते हैं और वहीं पर फूड ग्रो करते हैं, और इसके लिए वो ट्रीज को उन्हें काटना होता है वहाँ से। वाइल मैन हंट द एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। देखिए यहाँ पर जो पुरुष होते हैं मैन, वो शिकार भी करते हैं, फिशिंग भी करते हैं, और वहीं जो महिलाएं हैं वुमेन्स, वो जो क्रॉप्स होती हैं, जो देखिए छोटे छोटे स्मॉल एरियाज़ को काट कर जो वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनकी केयर करती हैं। दे मेनली ग्रो, क्या ग्रो करते हैं, टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटोज। तो ये वहाँ की क्या है, क्रॉप्स। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाई फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। देखिए हंटिंग और फिशिंग क्या है, ये प्रॉपर सर्टेन नहीं है, क्योंकि कभी शिकार मिल सकता है, मछली मिल सकती है, लेकिन ऐसा कोई सर्टेन नहीं है कि रोज़ ही मिल जाए। तो उस समय जो वुमेन्स हैं वो अपनी फैमिलीज़ की यहाँ पर केयर करती हैं, और उस समय जो वेजिटेबल्स ये ग्रो करते हैं उससे काम चलाते हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और साथ ही देखिए किस तरह का ये यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, स्लैश एंड बर्न, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी आपने पढ़ा था, वही होता है ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। द स्टेपल फूड इज, जो स्टेपल फूड है यहाँ पर, मैन्योक, ऑल्सो नोन एज कसावा, जिसे कसावा भी बोला जाता है, दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड। ये जैसे जो ग्राउंड के अंदर होती हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, तो वो भी उनमें से एक है कसावा। जैसे आलू भी होता है आपका, तो ये भी ज़मीन के अंदर ही होता है।
दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सैक्स। तो साथ ही ये जो क्वीन आंट्स हैं उन्हें भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। इसके अलावा देखिए कुछ कैश क्रॉप्स भी होती हैं, जैसे कॉफ़ी, मेज जो भुट्टे होते हैं, एंड कोकोआ, तो उसे भी यहाँ पर ग्रो किया जाता है। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज। देखिए रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो लकड़ी भी प्रोवाइड कराते हैं फॉर द हाउसेज, जो घर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक बीहाइव्स। और देखिए कई लोग यहाँ पर, जैसे छत्ता होता है आपने देखा होगा मधुमक्खियों का, तो यहाँ पर उसी तरह के कई लोग बनाकर रहते हैं पेड़ों पर। और इनकी जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं, थैच्ड हाउसेज, यानी कि जो घास फूस से बनाई जाती हैं वैसे यहाँ पर मकान देखने को मिलते हैं। देर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कॉल्ड मलोका विद अ स्टीपी स्लैंटिंग रूफ। देखिए बहुत ही इसकी झुकी हुई क्या होती है, छत होती है, इसे बोला जाता है मलोका। लाइफ इन द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा तो यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इन द ऑर्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट could be reached only the navigation the river। देखिए पहले से क्या होता था कि ये जो पुराने ज़माने में जो फॉरेस्ट थे उसमें केवल नेविगेटर ही पहुंच पाते थे बाय द रिवर्स। इन 1970 द ट्रांस अमेजोन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एसेसेबल। लेकिन 1970 में क्या हुआ, यहाँ पर ट्रांस अमेजन हाईवे बन चुका है जिससे रेन फॉरेस्ट में पहुंचना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर से भी इन जंगलों में पहुंचना काफ़ी आसान हो चुका है, और इससे क्या हुआ, बाहर के लोगों का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो गया। द इंडिजिनस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया। और यहाँ की जो स्थानीय निवासी थे, जनसंख्या थी, उसे भी यहाँ से बाहर कर दिया गया। एंड फोर्स टू सेटल इन न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग। और साथ ही उन्हें देखिए फोर्सली यहाँ से निकाला गया और दूसरी जगहों पर उन्हें जाने के लिए यहाँ से फोर्स किया गया, और दूसरी जगह जाकर भी वे क्या करने लगे, फार्मिंग करने लगे। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। और देखिए अब यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होने लग गई जब से यहाँ पर हाईवे बना, और जब से यहाँ पर क्या हुआ, इंटरफेयर हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ फॉरेस्ट को क्या किया गया, काटा गया और काफ़ी इंटरफेयर हुआ जंगल के अंदर। तो इससे क्या हुआ, जो इसकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो रही है, कम हो रही है। It is estimated that the large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin। और अब ये देखा जाता है, ये देखा गया है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं कि जो एरिया है अमेजोन रिवर बेसिन का, जो इसका रेन फॉरेस्ट है, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। एज यू कैन सी हेयर, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एज यू कैन सी हेयर, देखिए जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए पहले इतना ज़्यादा फॉरेस्ट था, धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुई, देख सकते हैं आप, एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज़, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉरेस्ट सिकुड़ रहे हैं। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैड अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन फॉल्स एंड द लस फॉरेस्ट टर्न्स इनटू द बैरन लैंडस्केप। और इसके बाद भी क्या होता है, देखिए बारिश तो यहाँ पर कंटिन्यू रहती है, तो उससे भी क्या है, टॉप सॉइल भी क्या हो रही है, यहाँ पर धीरे धीरे बह रही है, और इससे क्या हो रहा है, ये जो लैंडस्केप है धीरे धीरे ये बंजर होता जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक अबाउट अमेजॉन रिवर बेसिन, this part of this chapter ends here. We will continue this chapter in the next video
I hope you understood it well. If you have any suggestion and question, you can comment me on comment box. Thanks for watching.